हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। स्टूडेंट, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस का। जो आपका 10th का सिलेबस है, हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो पहले से अब बदल चुका है और आज इस बदले हुए सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने देख ली तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कॉमर्स में आपका बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। ना बदले तो हमसे कहना, आप महसूस करके देखेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि क्या होता है कि 10th की कॉमर्स पे जिसने अपनी कमांड रख ली, जिसने 10th की कॉमर्स को अच्छे से अगर समझ लिया तो आगे 11th हुआ, 12th हुआ, बीकॉम हुआ, एमकॉम हुआ, एमबीए हुआ, वो सारा का सब कुछ, यानी आपकी नींव मजबूत, तो समझ लो आगे का सब कुछ आपका मजबूत होगा। ओके, तो 10th में क्या होता है, बच्चे थोड़ी लापरवाही कर देते हैं कॉमर्स को पढ़ने में। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सीखने में क्या होता है कि वो पूरा ध्यान नहीं देते और आगे पूरे फिर जीवन भर वो परेशान रहते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा बेस है जहां से अगर हम इसको मजबूत कर लेते हैं तो आगे तक बहुत कुछ हमारे लिए सुविधाएं हो जाती हैं। ओके, क्योंकि होता क्या है, जिसको हिंदी में वर्णमाला नहीं आती है तो आगे जो पूरा कोर्स चलता है, आपने भी देखा होगा, वो सब वर्णमाला के बेस पे तो चलता है। तो ये ABCD कॉमर्स की यहीं से शुरुआत होती है, 9th से और 10th से। तो 9th में मैंने अपने चैनल पर बहुत कुछ डाला था जो आपने देखा होगा। अब हम बात करेंगे 10th की। तो 10th का जो नया सिलेबस है, ये बदला हुआ सिलेबस है, उसको बहुत अच्छे से समझिए और हाई स्कूल की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। देखो, सारे सब्जेक्ट्स आपको छूट सकते हैं, लेकिन कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो आगे तक आपका साथ देगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर केवल व्हाट्सअप आप करके और ग्रुप पे जुड़ सकते हो। मैं आपके लिए दे देता हूं 9719811101। ठीक है, ये हमारे ऑफिस का मोबाइल नंबर है, जिसके व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, एड्रेस लिख करके और हमारे जो क्लासेस हैं उनमें शामिल आप हो सकते हो। 97 198 3 बार 1 और 01 ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सिलेबस है वो बदला क्यों है। देखो, कोरोना के कारण जो 30% सिलेबस था वो कम कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना जैसी कोई चीज के कारण अब सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। तो अब पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है। ठीक है, पिछले साल जो लोग जुड़े हुए थे उनसे आप मिले होंगे या वो लोग आपके लिए, आप कमेंट देखिएगा, अदर जो हमारे वीडियोस अपलोडेड हैं, देखिए सब कुछ पढ़ाया हुआ ही, जो मैंने बताया वही सब कुछ पहुंचा है। ठीक है, एग्जाम में तो इस बार भी जो आज आप यहां पर देखोगे वही आपको एग्जाम में मिलेगा गारंटी से। तैयारी कैसे करना है, आपके पास की कोई अच्छी कोचिंग हो उसको ज्वाइन कर लीजिए और कहीं पर भी ना मिले तो हमारे चैनल पर आ जाइएगा। ठीक है, और ये क्लास ज्वाइन आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो आइए आप शुरू करते हैं। अपना सिलेबस क्या है, बही खाता 20 नंबर में आ रहा है, व्यापार प्रणाली भी 20 नंबर में आएगी, अधिकोषण तत्व जिसको हम बैंकिंग कहते हैं वो 15 नंबर में आएगा, अर्थशास्त्र भी आपको 15 नंबर में। इस तरह से ये कुल मार्क्स कितने होते हैं, 70 अंक होते हैं। और जो टाइमिंग होगी, समय होगा, वो होगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट में आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करना है। बस 3 घंटे 15 मिनट तक कलम नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज यहां पर बता दूं कि जो हमारा पार्ट आ है इसमें से न्यूमेरिकल आपके लिए 3 मिलेंगे। ठीक, कौन कौन से मिलेंगे, पहला है आपका अंतिम खाते। अंतिम खाते किसे कहते हैं, ये इसके सबके बारे में आज मैं बताऊंगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा सुन लिया तो समझ लो कॉमर्स का 40% जो पार्ट है वो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम खाते का एक न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, इसके आगे मैं एन लिख देता हूं। दूसरा न्यूमेरिकल बैंक समाधान विवरण पत्र से आ रहा है। तीसरा आपको न्यूमेरिकल यहां से विनिमय विपत्र से मिलेगा। लेकिन इन तीनों में क्या होगा कि एक के अथवा में एक न्यूमेरिकल लगे होने की पूरी संभावना। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो पार्ट है 20 मार्क्स का है। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल आता है वो आता है पूरे 8 मार्क्स का। तो 8 दूनी 16, यानी 16 नंबर में तो 2 न्यूमेरिकल 100% हो गए। ठीक है, और बाकी अथवा वगैरह में आएगा। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं व्यापार प्रणाली की। तो इसमें से जो न्यूमेरिकल है वो बीजक एवं विक्रय विवरण, ये न्यूमेरिकल आपके मिलेगा। तो एग्जाम के लिए 4 न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहिएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 न्यूमेरिकल आकर तैयार कर लेते हैं। समझ लो कि 70 में 70 की गारंटी यहां से 100% मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इतना करने के बाद में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो भी लगभग अपने सही हो जाते हैं। तो आओ सिलेबस को आप समझते हैं और अच्छे से देखो, ये 4 न्यूमेरिकल हो गए। अब यहां पर अंतिम खाते समायोजन सहित
आपके लिए आएगा, 6 समायोजनाएं आएंगी, ठीक है, और उनको आपको करना होगा। बैंक समाधान विवरण में 7 या 6 एंट्रीज आएंगी, उनसे आपके लिए एक न्यूमेरिकल बना के देना है। विनिमय पत्र में लगभग में 4 एंट्री एक साइड की और 4 एंट्री एक साइड की, 8 एंट्री के आसपास आएगी, विनिमय पत्र का न्यूमेरिकल आपका तैयार हो जाएगा। चेक संबंधी जो साधारण लेखे हैं, यहाँ पर क्या होता है, चेक किसे कहते हैं, चेक का अनादरण क्यों होता है, चेक के रेखांकन से आप क्या समझते हो, ये इस तरह का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे कौन से होगा, चेक से होगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से खंड आ हमारा पूरा होता है, कितने मार्क का, 20 मार्क का। अब हम बात करते हैं व्यापार प्रणाली खंड बा की। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है नस्तीकरण ही है। नस्तीकरण 2022 में नहीं आया तो 23 में 100% आने की पूरी संभावना है, ठीक है। किसे कहते हैं नस्तीकरण, व्यापार में जितने भी कागज पत्र प्रलेख आते हैं उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। अनुक्रमणिका क्या है भाई, कौन सा पत्र कहां पर रखा हुआ है, इसको व्यवस्थित रूप से ढूंढने के लिए हम जो एक सीरियल बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, अनुक्रमणिका कहते हैं, ठीक है। ये नस्तीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुक्रमणिका उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। संदेश वाहक प्रणालियां, देखिए इस बार जरूर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2022 में ये चीज नहीं आई थी और उससे पहले 19 में भी नहीं आई थी, 18 में भी नहीं आई थी, तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसका मतलब है कि ये यहां पर क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। यानी वो सारे यंत्र जो छोटे छोटे होते हैं, देखने में सस्ते ही होते हैं, कार्यालय में जिनसे हम बहुत सारा काम लेते हैं, जैसे डाक टिकट छापने वाली मशीन होती है, कैलकुलेटर होता है, पंचिंग मशीन होती है, तारीख डालने वाली मशीन होती है, नोट गिनने वाली मशीन होती है, ठीक है, फोटोस्टेट मशीन होती है, ऐसी मशीनों के बारे में आपके लिए लिखना होगा। देसी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार में से कोई एक व्यापार आपके लिए इस बार की बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। बीजक एवं विक्रय विवरण का तो न्यूमेरिकल ही मिलेगा और 1-2 बहुविकल्पीय भी यहां से इस बार मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों यहां से जब 20 मार्क पक्के होते तो यहां से भी पक्के होते, क्योंकि यहां पर भी न्यूमेरिकल लगा हुआ है और यहां पर भी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल पे अगर आप जाएंगे तो ये मत सोचिए कि वहां पर आपके लिए कोई मतलब आंसर ना मिला तो सारे के सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, ये धारणा निकाल दीजिए। कॉमर्स में जितना आपका सही होगा, स्टेप मार्किंग होती है, जितना आपका सही होगा उतने ही आपके लिए जो मार्किंग है वो मिलेगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को पहले लेकर के चलिए। कहां तक बचोगे यार न्यूमेरिकल से, ठीक है। बच्चे सोचते हैं थ्योरी पढ़ लेंगे और बस पास हो जाएंगे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। कॉमर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चाहे हमसे पढ़िएगा, चाहे दूसरे टीचर से पढ़िएगा, जो अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, लेकिन कॉमर्स को बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि आगे आने वाले समय में इसी पे आप अपना कैरियर बना सकें। अब हम बात करते हैं खंड सा अधिकोषण तत्व, जिसको हम बैंकिंग कहते हैं। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, बैंक का अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये 2022 के लिए इंपॉर्टेंट था और पेपर में आया भी। अब आपको आरबीआई और एसबीआई इन दो में से एक 100% इसके कार्य लिखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और व्यापारिक बैंक, देखिए भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, वे बैंक जो रुपए पैसे में लेन देन करते हैं, जनता का पैसा अपने पास जमा करते हैं और अपना पैसा ऋण के रूप में जनता को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। यानी वे बैंक जो व्यापार कर रहे हैं, रुपए पैसे में व्यापार कर रहे हैं, उन बैंकों को हम कौन सा बैंक कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक, जिनका मुख्य उद्देश्य सहायता करना होता है, ठीक है, जैसे उद्योग धंधों का सहायता करना, खेती की सहायता करना, ऐसे बैंकों को हम सहकारी बैंक कहते हैं। देसी बैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से इस साल के लिए, क्योंकि देसी बैंकर के बारे में 2022 में भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है और 23 में भी 100% आने की पूरी संभावना है, ठीक है। किसे कहते हैं देसी बैंकर, आपने अपने घर के पास पड़ोस में देखे होंगे, जो लोग गिरवी रख करके पैसा देते हैं और लंबे समय से क्या होता है, अंग्रेजी में इसको इंडिजिनस बैंकिंग कहते हैं, बैंकर कहते हैं। देखिए इनका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, जब चाहोगे जरूरत पड़ेगी तो ये पैसे आपके लिए बिना लिखा पढ़ के दे सकते हैं। ऐसे बैंकरों को हम कौन से कहते हैं, देसी बैंकर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, उपयोगिता ह्रास नियम और व्यय एवं बचत और उत्पत्ति के साधन, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है अर्थशास्त्र, जिसमें से 15 मार्क का आएगा, ये भी 15 मार्क का आएगा और ये भी 15 मार्क का आएगा। तभी तो 20 और 20 40 और 15 होते हैं आपके 55 और 15 होते हैं जाकर के कितने 70 मार्क का पेपर बचेगा। लेकिन उत्पत्ति के साधन में मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और
इन सबको इकट्ठा करने वाला क्या संगठन। ठीक है, ये अलग से नहीं है, ये 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। भूमि तो उत्पत्ति के जो साधन हैं वो 5 हैं। 5 के बारे में आपसे पूछेगा, तो ये आपको सिलेबस इस बार तैयार करना। उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु का जब हम लगातार निरंतर प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता में क्या होता है, कमी आने लगती है। उसी कमी को ही हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। और उपयोगिता का मतलब वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसी नियम को हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको प्यास लगी, पहला गिलास पियोगे, दूसरा पियोगे, तीसरा पियोगे, चौथा आएगा तो आप मना कर दोगे, क्यों, उसकी उपयोगिता आपके लिए खत्म हो गई। तो पानी तो खत्म नहीं हुआ, पानी की उपयोगिता खत्म हो गई, इसीलिए उपयोगिता ह्रास नियम बना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। व्यय एवं बचत किसे कहते हैं, तुम तो ये सोचोगे जो खर्च करते हैं वो हमारा व्यय है, और जो बचा के मतलब इनकम करके लाए, जो बच गया वो हमारी बचत है। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। व्यय एवं बचत का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे सुने हुए होते हैं, लेकिन उसको लिखने का नंबर आता है तो हवा निकल जाती है। जैसे मूल्य और कीमत में क्या अंतर, दोनों जैसे एक जैसे लगते हैं। अर्थशास्त्र का ये है जो कि अगले क्लासेस में मिलेगा। खूब सुना होगा कि भैया इस चीज का मूल्य इतना है, इस चीज की कीमत इतनी है, लेकिन दोनों एक ही हैं क्या, अलग अलग होते हैं। क्या अंतर होता है, वैसे ही व्यय एवं बचत है। देखो, हम कोई भी व्यक्ति जितना धन कमाता है, उस कमाए हुए धन में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो धन दूसरों को दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। अब जो कमा के लाए उसमें से व्यय करने के बाद में जो कुछ भी बच गया वो बचत हो गया? जी नहीं, वो बचत अभी नहीं हुआ। वो जो पैसा हमारे पास में है उस पैसे में से कुछ पैसा ऐसे जगह पर लगा देना जहां से पैसा सुरक्षित भी रहे और उसमें वृद्धि भी हो, उसको हम कहते हैं क्या, बचत। तो जैसे आपने सुना होगा कि डाक घर के बचत पत्र खरीदना, तो डाक घर में अगर बचत पत्र खरीद लोगे, क्या 5 साल से पहले तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो यही बचत होती है। बचत का मतलब वो पैसा किसी ऐसे स्थान पर लगा देना जहां वो सुरक्षित रहे, उसमें वृद्धि भी हो, तो क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। यही ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं पूरी कॉमर्स में, जिसको समझने के बाद में आप टॉपर बन सकते हो। तो जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो पहले से आप इस बात को सब समझते हैं कि कॉमर्स इस वाले चैनल पे पूरे कंटेंट के साथ में, पूरे सिलेबस के साथ में आपको पढ़ाई जाती है। और कॉमर्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए टफ लगे। बस जरूरत किस बात की होती है, लगन की होती है और थोड़ा सा ध्यान देने की होती है। अगर पर डे आपने 1 घंटा या आधा घंटा हमारे चैनल पर दे दिया तो समझ लीजिएगा कि 100% आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो आप आज से आप तैयार हो जाइए। ये आपका सिलेबस रहेगा। क्या क्या पहले से तैयार करना है ये मैंने बताया। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। जो सिलेबस है वो पहले से अब चेंज है, अब इसमें सब कुछ आपके लिए तैयार करना है। अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उम्मीद मान के चलिए कि अब इतना ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले लग जाइए, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करा रहा है। इसी उद्देश्य से करा रहा है कि हमारे चैनल पर आने वाले सारे स्टूडेंट एकदम टॉपर बन जाएं। ओके, तो हमारा जो मकसद है उसमें आप भी सहयोग कीजिए और आप भी कहीं ना कहीं सफल होइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।